हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग नेक्टर और डिवोशन का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। तो इसमें एवरी लिमिटिटी, तो ये हो गया था। So Narad Muni mentions this sadhan bhakti in Srimad Bhagavatam, seventh canto, first chapter, verse 32. He says that to King Yudhishthir, "My dear king, one has to fix his mind on Krishna by any means. Yena kena upayena manah Krishna nivesaya." This is called Krishna consciousness. It is the duty of the Acharya, the special master, to find the ways and means for his disciple to fix his mind on Krishna. That is the beginning of sadhana bhakti. साधन भक्ति की शुरुआत कब होती है? जब कोई अपने मन को किसी भी तरीके से कृष्ण में लगाता है। और जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। वो अलग अलग ऐसे मेथड्स देते हैं कि जिसके द्वारा जो शिष्य होता है, चाहे वो तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सतोगुण में हो, अपने मन को कृष्ण में लगा सके। इसको ये साधन भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए रूपा जी जो ये सिस्टम दिए हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। सुबह उठ के मंगला आरती करना, फिर जपा करना, फिर भागवतम क्लास सुनना, फिर उसके बाद अलग अलग सेवाएं होती हैं। प्रीचिंग की सेवा है, फॉलोअप की सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, मैनेजमेंट की सेवा है। ये सारे सेवा में लग करके कोई भी बड़ी आसानी से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो कैसा भी बद्ध जीवात्मा क्यों ना, 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस बन सकता है। हाँ, 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस जो है ना, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित होना, ये बद्ध जीवात्माओं के लिए पॉसिबल नहीं है। ये केवल मुक्त मुक्त पुरुष है, शुद्ध भक्ति के लिए ही संभव है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने ऐसे इस प्रकार से सोसाइटी को बनाया है कि कोई बद्ध जीवात्मा भी है तो वो भी 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है। और इस प्रकार से 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस होने से साधन भक्ति करता है तो धीरे धीरे वो बद्धावस्था से मुक्तावस्था में पहुंच जाता है। फिर स्वाभाविक रूप से नेचुरली वो रागानुगा भक्ति के स्तर पे जाता है और स्पॉन्टेनियसली वो 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रहता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में उनके बताए हुए मेथड्स के द्वारा, आचार्य पथ अनुगमन, इसके द्वारा हम अपने आप को मुक्त करें और 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस बना के रखें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु has given us an authorized program for this purpose, centered around the chanting of the Hare Krishna mantra. This chanting has so much power that it immediately attaches one to Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु हमको बहुत अच्छा तरीका दिए हैं इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित बने रहने के लिए। और वो है कृष्ण के पवित्र नामों को जप करने के लिए। ये कृष्ण का नाम जप, हरि नाम जप जो है, इतना शक्तिशाली है ये कि व्यक्ति को तुरंत जो है कृष्ण से अटैच कर देता है, जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ साधन भक्ति। साधन भक्ति की शुरुआत होती है। सम और अदर one has to fix mind on Krishna. The great Saint Ambarish Maharaj, although a responsible king, fixed his mind on Krishna, and similarly, anyone who tries to fix his mind in this way will very rapidly make progress in successfully reviving his original Krishna consciousness. तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं साधन भक्ति। साधन भक्ति का मतलब होता है कि अपने आप को किसी न किसी तरीके से, मन को अच्छा लगे या ना लगे, किसी न किसी तरीके से 24 आवर्स, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस में नियोजित करके रखना मन को, है ना। either by chanting Hare Krishna or by preaching or by reading or hearing about Krishna, किसी भी तरीके से सर्विंग कृष्णा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग फॉर कृष्णा, परचेजिंग फॉर कृष्णा। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं कि परचेज फॉर कृष्णा, शॉप फॉर कृष्णा, मैनेजमेंट फॉर कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा, हियरिंग कृष्णा, प्रीचिंग फॉर कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, मोल्ड योर लाइफ इन सच अ वे दैट 24 आवर्स यू रिमेन विद कृष्णा, देन योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। ऐसे प्रभुपाद जी के एक लेक्चर आप सुन सकते हैं। बहुत वंडरफुल तरीके से प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि कोई 24 घंटे केवल हरे कृष्ण जप ही करे, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, वो संभव नहीं है बद्धावस्था में। जब तक जिसका किसी का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता है तो कॉन्स्टेंटली निरंतर 24 घंटे कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकता, नाम जप नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ये सिस्टम दिए हैं कि हम कम से कम ये मेक श्योर करें कि हमारा जो भाव है, या हमारा जो स्किल है, या हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुरूप हम कुछ ऐसा करें कि हम केवल कृष्ण से अटैच रहें। हाँ, किसी को रीडिंग करना अच्छा लगता है, सो रीड अबाउट कृष्ण।
कृष्ण के बारे में पढ़िए। कुछ भक्त होते हैं जिनको भागवत पढ़ना, कृष्णा बुक पढ़ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो 3 3 4 4 5 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो उनको वो पढ़ना चाहिए। किसी को हरे कृष्ण जप करना अच्छा लगता है तो दिन भर जप करना चाहिए। किसी को प्रचार करना, क्लासेस देना अच्छा लगता है तो उसको क्लासेस देना चाहिए, कथा करते रहना चाहिए। हाँ, कृष्ण के बारे, इस प्रकार से वो कृष्ण के बारे में इंगेज रहेगा। किसी को मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है तो कृष्ण के लिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसको मैनेज करने में लगा जाना चाहिए। जैसे यात्रा जब होता है तो अपने जो कुछ भक्त लोग हैं, हाँ, वो यात्रा मैनेज करते हैं, अंशु हो गए, हाँ, अंशु शिल्पा माता, ये लोग यात्रा मैनेजर। तो जब यात्रा रहती है, 2 दिन 3 दिन की यात्रा है, तो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, 24 घंटे केवल यात्रा को कैसे मैनेज करना, कहाँ लेके जाना है, प्लानिंग करना है। तो भले ही बाहर रूप से थोड़ा मटेरियल लगेगा कि अरे ये तो अभी गाड़ी बुकिंग कर रहे हैं, फिर इसका प्लानिंग कर रहे हैं, उसका प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब किसके लिए है? इट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड कृष्ण ना, भगवान कृष्ण के सेंटर्ड है। हाँ, तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस है। हाँ, इसी प्रकार से वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे सड़कों में जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियस है। हाँ, कोई प्रचार कर सकता है, तो इस प्रकार से अलग अलग कुकिंग कर सकता है, कुकिंग सेवाएं। तो इसलिए ये सब सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, इसमें अपने आप को नियोजित करना चाहिए। प्रचार की सेवा इसलिए स्पेशली बहुत वंडरफुल है, इसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉलोअप सर्विसेज है, फॉलोअप स्पेशली जो फॉलोअप जो सेवा है, ये अपने आप में बहुत ही एक्टिव इंगेजमेंट है, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट देता है। हमने खुद जब हम लोग करते थे कॉलेज के टाइम पे हम लोग, तो कई कई घंटों घंटों इतने सारे फॉलोअप करना, लोगों के कॉल्स आना, बार बार उनको फ़ोन करना, प्रोग्राम के लिए बुलाना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब इसमें एक एक प्रोग्राम, एक ऑफलाइन प्रोग्राम होता है छोटा सा, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में कम से कम 6 7 भक्तों का आराम से 5 6 घंटा जाता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, 5 6 घंटे 6 7 भक्त कृष्ण कॉन्शियस हो गए। भले ही पब्लिक 2 4 ही आए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम वो 5 6 भक्त लोग तो कृष्ण कॉन्शियस रह गए 5 6 घंटे, और 2 3 घंटे जप किया, 2 3 घंटे कथा सुना, ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 घंटे कृष्ण कॉन्शियस, 15 घंटे, फिर 20 घंटे, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस पॉसिबल। तो इस प्रकार से जब कोई अपने आप को फुली 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस अगर बना लेगा, और इस प्रकार से जीवन यापन अगर कर लिया, तो निश्चित रूप में उसका जो ओरिजिनल कृष्ण कॉन्शियसनेस है, मूल कृष्ण भावनामृत जो उसकी चेतना में है, प्रेम कृष्ण के प्रति, वो रिवाइव हो जाएगा। और फिर नो मोर फोर्स, उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ही विल लव कृष्णा, कृष्ण के लिए सब कुछ फिर करेगा, प्रेम पूर्वक करेगा। So now this sadhan bhakti or practice of devotional service may also be divided into two parts. The first part is called service according to regulatory principles by the sadhan bhakti. One has to follow these different regulatory principles by the order of the spiritual master or on the strength of the authoritative scriptures, and there can be no question of refusal. And that is the meaning of sadhak. हाँ, साधक कौन है, यह अर्थ भी हमको मालूम होना चाहिए। शिष्य या साधक अगर अपने आप को कोई समझता है, तो इसका अर्थ ये है कि वैदिक साधन भक्ति जब उसको दी जाती है, वैदिक साधन विधान भक्ति मतलब विधि विधान वाली रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नियम कानून, आज्ञा दी जाती है गुरु से, साधु शास्त्रों से, तो उसके अनुसार करना, भले अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना आए। हाँ, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल, उसको मना नहीं किया जा सकता है। 4 नियम पालन करना है तो करना है, मना नहीं किया जा सकता है, नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, देन यू आर नॉट अ साधक, सॉरी। हाँ, तब आप साधक नहीं है, शिष्य नहीं। अगर कोई बोलता है कि मैं, हाँ, मैं नाम जप करूंगा, मेरे को तो अच्छा लगता है नाम जप करना, कथा सुनना, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन छोड़ दो, चाय कॉफी मत पियो, 4 नियम पालन करो, ये मेरे से नहीं होगा, तो इसका मतलब ठीक है, फिर आप जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, वो आपको सुकृति देगा। और सुकृति धीरे धीरे जब मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो आप तब किसी स्टेज में शिष्य बन सकते हैं या साधक बन सकते हैं। लेकिन साधक या शिष्य तब बोला जाएगा जब जो भी नियम कानून प्रामाणिक गुरु के द्वारा या ऑथराइज शास्त्रों के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको बिना रिफ्यूजल के स्वीकार करना, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले मेरे को पसंद हो या ना हो, उसको स्वीकार नहीं, उसको स्वीकार करना होता है। हाँ, जो चीजें कृष्ण भक्ति में बाधक हैं, और गुरु साधु शास्त्र अगर बोलते हैं इसको त्याग दो, भले ही वो मेरे को कितना भी पसंद हो, मुझे उसको त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, और जो चीजें जो गुरु साधु शास्त्र हमको बोलते हैं कि ये करिए, भले ही मुझे अच्छा ना लगे, फिर भी उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसको बोलते हैं साधक या साधन भक्ति। यहाँ से चालू होती है वास्तव में। जैसे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छे सोने में ही मजा आता है, बढ़िया। हाँ,
लेकिन ये आदेश है, वी कैन नॉट रिफ्यूज इट। प्रभुपाद जी बोले, हाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, दोज हु कैन नॉट गेट अप बाय 4 दे कैन नॉट मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, इसलिए इट इज मस्ट, ये मस्ट है। ठीक है, शुरू की अवस्था में ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं तो कभी हम उठ पाते, कभी नहीं उठ पाते हैं, लेकिन ये प्रयास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे हम हो जाएगा, संभव हो जाएगा। हाँ, ऐसे अनेकों भक्त हैं, हम लोग खुद भी ऐसा थोड़ी ना, बचपन से हम लोग सुबह 4 बजे उठते थे। कॉलेज में जब गए थे, आईआईटी के तरीके थे, तब तो पूरी तरह से आदत बिगड़ चुकी थी। रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे सोते थे। रात नहीं है, वो सुबह है। जो सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे सोते थे, सोचिए। कॉलेज में भी ऐसे पहुंचे तो सब 1:30, 2 बजे तक तो पूरा हॉस्टल में सब लोग ऐसे भूत की तरह घूमते रहते हैं। रात को जाके खाने के लिए जाते हैं, मैगी बनाते हैं, ये सब करते हैं, नौटंकी करते हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति में आए तो कुछ जो है बेस में हम लोग जब शिफ्ट हुए थे भक्तों के संग में, तो तकलीफ हुआ काफ़ी। 8 महीने से 1 साल, 1 डेढ़ साल तक काफ़ी तकलीफ हुआ, क्योंकि आदत अचानक से चेंज कर दिया ना। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। लेकिन करते थे, कभी कभी फेल भी हो जाते थे, नहीं उठ पाते थे, कभी उठ करके नहा धो करके जैसे जब करने बैठे ऐसी भयानक नींद आती थी, जाके फिर सो जाते थे, है ना। तो हफ्ते में एक आध बार ऐसे भी हो जाता था। नहीं, फिर धीरे धीरे करते करते 2, 3, 4 साल के बाद अब नेचुरल हो गया। अब तो ऐसा है कि जैसे अगर रात को 2 बजे भी सोए तो उठना ही है 4 बजे। देर इज नो क्वेश्चन, ओनली, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि नहीं उठना है, उठ के जाना ही है भगवान के सामने। तो ये हो गया, तो फिर साधक बन गया। तो इस प्रकार से किसी भी जो हमको अभी डिफिकल्ट लगता है, असंभव लगता है, आप अगर हम उससे हार नहीं मानेंगे, प्रयास करते रहेंगे, भले हम बार बार फेल हों, प्रयास करते रहेंगे, तो भगवान की कृपा से और प्रयास करने से कुछ समय बाद वो आदत में लग जाता है। ठीक है, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये है। जो भी गुरु साधु शास्त्र हमको नियम कानून अगर देते हैं तो हम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम भक्ति में वास्तव में एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो हमको सारे जितने भी नियम कानून बताए गए हैं उसको इमीडिएटली स्वीकार कर लेना चाहिए। भले हम अभी उसमें से कुछ कुछ चीजें पालन नहीं कर पा रहे हो, अलग बात है, हमको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए। और जो है हेल्प लेना चाहिए भक्तों से। और इस प्रकार से अगर कोई इच्छा रखेगा, भक्तों से हेल्प लेगा, प्रयास करेगा, तो कुछ समय में वो कर पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 4 नियम भी जैसे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो 4 नियम भक्ति में आने के पहले उसमें से कुछ कुछ नियम टूट टूट तोड़ते थे। तो भक्ति में आने के बाद जो है कभी कभी होता है कि कुछ समय तक वो नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन अगर प्रयास करेंगे, सिंसियर रहेंगे, तो धीरे धीरे पालन कर पाएंगे। हाँ, ये कोई कठिन कार्य नहीं है 4 नियम पालन करना। ये किसी भी मनुष्य के लिए बड़ा सहज है, सरल है। 4 नियम ये जो है, ये जानवरों के लिए कठिन है। जानवर लोग इसको पालन नहीं कर सकते। जैसे जानवर है कोई, उसको मांसाहार करना है या नशा करना है, अवैध संबंध रखना है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसका। लेकिन मनुष्य, ह्यूमन बीइंग का मतलब ही होता है, मनुष्य का मतलब ही होता है कि जो विवेक का इस्तेमाल करेगा कि ये मेरे लिए उचित नहीं है, भले मुझे इसको करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, मैं नहीं करूँ, तो कंट्रोल कर सकता है। हाँ, रोक सकता है अपने आप को। हाँ, तो उसको बोलते हैं मनुष्य। तो ये सहज सरल है। अगर कोई थोड़ा सा भी सिंसियरली सीरियसली भक्तों के संग में रहने की बस आवश्यकता है, 16 माला डेली जप करें, तो धीरे धीरे वो कुछ ही महीने में, या बहुत होगा तो कुछ साल में, वो परफेक्ट हो जाएगा और करने लग जाएगा हर चीज, और अच्छे से फिर वैदिक भक्ति की स्थिति में आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से साधक हो जाएगा या शिष्य बन जाएगा, वैदिक भक्ति को स्ट्रिक्टली पालन करने लग जाएगा, तो उसके बाद फिर स्वाभाविक रूप से नेचुरली जो है वो प्रमोट हो जाता है रागानुगा भक्ति के स्तर पे, जो हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर रहे थे। रूपा जी लिखते हैं कि प्रेमा भक्ति के सिम्टम होते हैं अष्ट सात्विक विकार, जो कि द टाइम विल कम, रूपा जी लिखते हैं ना, इफ वन फॉलोज रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वेरी नाइसली, स्ट्रिक्टली, एंड चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र, द टाइम विल कम, these symptoms of अष्ट सात्विक विकार, लव फॉर कृष्णा, विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन वंस बॉडी, अपने आप प्रकट होंगे। सो इस प्रकार से देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल, सो दैट इज कॉल्ड वैधि और रेगुलेटेड। वन हैज टू डू इट विदाउट आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तर्क वितर्क नहीं करना है, इसको पालन करना ही करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं क्या? ये डॉक्टर, ये नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये मैं खाऊंगा, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, डॉक्टर जो बोला तो पालन करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं। उसी प्रकार से गुरु साधु शास्त्र हमारे डॉक्टर की तरह है। वो बोल दिए कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, और 4 नियम पालन करना है, तो तर्क वितर्क नहीं फिर इसमें कि चाय कॉफी में क्या गड़बड़ी है, चाय कॉफी में कौन सा नशा चढ़ता है। चढ़ता है तो चढ़ता है।
हाँ, जाके रिसर्च कर लीजिए, वो भी बता दिया जाएगा प्याज लहसुन में क्या गड़बड़ी। तो जो नियम बताया गया है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट। अनदर पार्ट ऑफ साधन भक्ति इज कॉल्ड रागानुगा। तो साधन भक्ति का एक पहला पार्ट है वैदिक भक्ति, और फिर दूसरा रागानुगा। रागानुगा refers to the point at which by following the regulative principles one becomes a little more attached to Krishna and execute devotional service out of natural love। तो रागानुगा भी एक साधन भक्ति का स्टेज है, लेकिन रागानुगा साधन भक्ति के स्टेज में क्या होता है कि अब वो नेचुरली फॉलो करता है सारे नियम, उसको फोर्स नहीं लगाना पड़ता अपने आप को। शुरू में फोर्स लगाना पड़ता है, शुरू में सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है, या कोई ना कोई भक्त उसको जबरदस्ती उठाता है, इच्छा नहीं होती फिर भी। लेकिन जब ये करता रहता है तो कुछ सालों में, भले किसी के लिए 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन रागानु के स्टेज में आता है, फिर उसके बाद अपने आप ही 4 बजे उठ जाता है, चला जाता है, दौड़ के जाएगा मंगल आरती करने, जप करने। 4 नियम पालन करने का है, तो शुरू में फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं 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 पालन करना है, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात नेचुरल हो जाता है। उसको कोई ला के भी देगा कि ये लो भाई नॉन वेज खा लो, लाख रुपए भी देगा तब भी वो नहीं खाएगा। हाँ, रागानुगा भक्ति से होता है। सो नेचुरली फिर उसी स्टेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंगेज इन डिवोशनल सर्विस में बी ऑर्डर टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। कृपा जी वही एग्जाम्पल ले रही। Rise early in the morning and offer arati, which is a form of deity worship. In the beginning, by the order of his spiritual master, one rises early in the morning and offers arati, but then he develops real attachment। हाँ, शुरू में गुरु का आदेश है ये समझ करके जबरदस्ती उठता है और जाता है, भगवान को आरती करता है। लेकिन जब भगवान से ऐसे फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो खुद ही भाग भाग के जाएगा। इसको बोलते हैं रागानुगा। So when he gets at this attachment, he automatically tries to decorate the deity and prepare different kinds of dresses and thinks of different plans to execute his devotional service nicely। जब रागानुगा भक्ति के स्टेज में पहुंचता है भक्त, तो वो विग्रहों के प्रति अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है। तो उसको अपने आप ये इच्छा होती है कि मैं जाऊं भगवान का ड्रेसिंग करूं, श्रृंगार करूं, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के ड्रेस बनाऊं, प्रिपेयर करूं, और अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, प्रचार की सेवा है, नाम जप है, इसको मैं करूं। खुद ही प्लान करता है, गुरु को बोलना नहीं पड़ता है कि अब आप ये करो वो करो। तो इसका मतलब वो समझना चाहिए कि अब वो वैदिक साधन भक्ति से आगे एक स्टेप आगे बढ़ गया, एडवांस कर गया, रागानुगा साधन भक्ति में आ गया। रागानुगा मतलब कि स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। So although it is within the category of practice, this offering of loving service is spontaneous। तो हालांकि ये भी भक्ति जो होती है रागानुगा, ये भी साधन भक्ति के स्तर में आती है, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस होती है, नेचुरल होती है। और सो द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस साधन भक्ति कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली रेगुलेटिव एंड स्पॉन्टेनियस। इसको वैदिक भक्ति, रेगुलेटिव मतलब वैदिक भक्ति, स्पॉन्टेनियस मतलब साधन भक्ति। तो ये दो प्रकार के साधन भक्ति के वो बताए गए हैं, जो हम लोग चर्चा की है। ठीक है, इसका संस्कृत वाला जो पार्ट है वो भी पढ़ लेते हैं। आ, हाँ, सुवैधी तस्मात, साधन भक्ति का अर्थ है तस्मात के न उपाय न मना कृष्ण निवेश है। किसी न किसी तरीके से 24 आवर्स कृष्ण में लगाना मन। और फिर इसके वैधि रागानुगा चेति सा विधा, सा द्विधा साधना विधा। देर आर टू काइंड्स ऑफ साधन भक्ति, वैधि और रागानुगा भक्ति, दो प्रकार की साधन भक्ति बताएंगे। तत्र वैधि, वैधि का बता रहे हैं अर्थ, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका संस्कृत श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तत्र वैधि यत्र रागा रागानवाप्तवात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिरुच्यते। शासनेनैव शास्त्रस्य, शासन के द्वारा। Now here is the definition of Vedic bhakti, where the actions of bhakti arise not from the attainment of raga, but by the teachings of the scriptures, it is called Vedic bhakti। तो राग मतलब खुद के आसक्ति के कारण जहाँ पे भक्ति नहीं होती है, मतलब खुद का इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, लेकिन शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, आदेश के द्वारा होती है, तो उसको वैदिक भक्ति बोला जाता है, वैदिक साधन भक्ति बोला जाता है। और रागानुगा साधन भक्ति, इसका एग्जाम्पल यथा द्वितीय द्वितीय स्कंद में ये एग्जाम्पल दिया गया है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च इष्यतामहम्। O descendant of King Bharat, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, also remember the personality of Godhead, who is the super soul, controller and savior from all miseries। ये सेकंड कैंटो में बताया गया।
इसी तरह पद्म पुराण में भी बताया गया है। और फिर इतिहास में ओके, वैदिक भक्ति के एग्जाम्पल बताए गए हैं कुछ लोगों में। हम लोग कल वापस से चर्चा करते हैं। समय हो गया क्योंकि विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस किसी बात का कोई प्रश्न है?